नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साकेत सिंह और आज हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। एक ऐसी सड़क जो उत्तर प्रदेश के भविष्य की जीवन रेखा बनने जा रही है। यह सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि गांवों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है, किसानों को बाजारों से और युवाओं को रोजगारों से। कल्पना कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी छोर तक घंटों का सफर अब मिनटों में पूरा हो जाएगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे का वादा है जो अब हकीकत बनता दिख रहा है। हर दिन हजारों मजदूर और सैकड़ों मशीनें इस सपने को साकार करने में जुटी हैं। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का प्रतीक है। मेरठ के किसान अपनी फसलें प्रयागराज तक आसानी से पहुंचा सकेंगे और छोटे शहरों के युवा बड़े औद्योगिक केंद्रों तक। तो चलिए जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी और इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा 594 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे पूरी तरह नई जमीन पर बनाया जा रहा है। यह 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका रूट मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांदू गांव तक जाता है और 12 जिलों 518 गांवों को जोड़ता है। वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर हाल ही में राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की है। यात्रियों के लिए 9 पब्लिक कन्वीनियंस कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट और टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। गंगा और रामगंगा नदियों पर 2 विशाल पुल भी बन रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। यह प्रोजेक्ट हर मायने में विशाल और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। 28 जून 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे का 50 से 55% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। भूमि अधिग्रहण लगभग 95% पूरा हो गया है, जो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी चुनौती होती है। मिट्टी का काम 80% और सड़क की ऊपरी सतह 60% तक बन चुकी है। 18 फ्लाईओवर, 8 हाईवे ओवरब्रिज और 381 अंडरपास में से आधे से ज्यादा बन चुके हैं। मेरठ से शाहजहांपुर तक का सेक्शन सबसे आगे है। अमरोहा में 33.6 किलोमीटर का हिस्सा लगभग तैयार है। टोल बूथ का निर्माण भी शुरू हो गया है, जिससे प्रोजेक्ट को टुकड़ों में शुरू करने की योजना है। बाढ़ और मजदूरों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद निर्माण एजेंसियों ने काम की गति बनाए रखी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 की पहली तिमाही तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण DBFOT मॉडल पर हो रहा है। निजी कंपनियां इसे बनाकर टोल वसूलेंगी और फिर सरकार को सौंप देंगी। प्रोजेक्ट को 6 पैकेज में बांटा गया है, जिसमें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी एंटरप्राइजेज और दिलीप बिल्डकॉन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ है, ताकि गुणवत्ता और समय सीमा सुनिश्चित हो सके। ड्रोन, लीडार और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल निर्माण की गति और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरे, वे इन मोशन सेंसर्स और सोलर पैनल जैसी तकनीकें एक्सप्रेसवे को स्मार्ट और सुरक्षित बनाएंगी। बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। यह सब मिलकर गंगा एक्सप्रेसवे को एक सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सड़क बनाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। रूट तय करते समय घने जंगलों और संवेदनशील इकोसिस्टम से बचा गया है। बदायूं और हरदोई जैसे क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए विशेष एनिमल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। ज्यादा आवाजाही वाले इलाकों में नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं, ताकि जानवरों को शोर से परेशानी न हो। काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए 4 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे एक्सप्रेसवे एक हरित गलियारा बने। वर्षा जल संचयन के लिए विशेष संरचनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे भूजल स्तर रिचार्ज होगा। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि बड़े पैमाने पर विकास करते हुए भी पर्यावरण के साथ संतुलन संभव है। गंगा एक्सप्रेसवे की लागत करीब 36,230 करोड़ रुपए है, लेकिन इसके आर्थिक लाभ कहीं ज्यादा हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से सरकार पर वित्तीय बोझ कम हुआ है और फंडिंग समय पर मिली है। चालू होने पर हर साल लगभग 600 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिलेगा,
जो रख रखाव और विस्तार में मदद करेगा। मेरठ से प्रयागराज की दूरी अब 6 से 8 घंटे में पूरी होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगे, जिससे लाखों रोजगार पैदा होंगे। किसान अपनी उपज सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। रियल एस्टेट और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे आम आदमी की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। यात्रा का समय कम, अवसर ज्यादा। छोटे शहरों के छात्र और पेशेवर अब बड़े शहरों में काम या पढ़ाई के लिए आसानी से आ जा सकेंगे। किसानों को अपनी फसलें सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूध, फल, सब्जियां जैसी चीजें तेजी से बाजार तक पहुंचेंगी, बर्बादी कम होगी। उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स आसान होगा, उत्पादन लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। एम्बुलेंस और स्कूल कॉलेज अब दूर नहीं। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का सफर प्रयागराज पर खत्म नहीं होगा, यह तो विकास की शुरुआत है। दूसरे चरण में इसे मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक बढ़ाने की योजना है। इसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़कर एक विशाल एक्सप्रेसवे ग्रिड तैयार किया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। अप्रैल 2025 में इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ है। यह लिंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक विजन है, विकास को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाने का। जैसे जैसे यह बनता और बढ़ता जाएगा, यह उत्तर प्रदेश की कहानी को नए सिरे से लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।